दोस्तों नमस्कार। सेवेंथ पे कमीशन ने सबसे कम सिफारिश की थी वेतन बढ़ोतरी की पिछले 70 सालों में। जो वेतन भत्ते और पेंशन तीनों की मिलाए तो 23.55% वृद्धि की सिफारिश की थी, जिससे सरकारी खजाने पर 1 लाख करोड़ के आसपास या जीडीपी का करीब 0.7% बोझ पड़ता। मूल वेतन में 14.27% की वृद्धि की सिफारिश की थी, जो 70 साल में सबसे कम है। और इसी को मीडिया में बड़ा चढ़ा करके बताया गया था कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा, फलाना इजाफा, ये इजाफा, वो इजाफा। 70 साल में सबसे कम सिफारिश अगर हुई तो वो सेवेंथ पे कमीशन की रिकमेंडेशन में हुई सैलरी बढ़ोतरी को लेकर के। उसके बाद मांग भी उठी, क्योंकि जो मौजूदा वेतन 7,000 थी उसको 18,000 किया था, लेकिन मांग थी उसको 26,000 करने की, फिटमेंट फैक्टर को रिवाइज करने की। तब से लेकर के अब तक वो फिटमेंट फैक्टर को रिवाइज करने की मांग ही रह गई, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। अब चूंकि खबर बहुत सी आ रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को भी रिवाइज कर सकती है, यानी जो 2.57 फिटमेंट फैक्टर दिया गया था उसको 3 गुना तक कर सकती है या 3.68 तक कर सकती है, जिससे मिनिमम पेंशन, मिनिमम पेमेंट में बढ़ोतरी हो 26,000 रुपए के आसपास। बहुत सी अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स इसके ऊपर आ रही हैं, इंटरनेट पर, व्हाट्सएप पर, तमाम यूट्यूब चैनलों पर भी, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। पिछले कई महीनों से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उनकी यूनियन, पूर्व सैनिक संगठन लगातार अपनी अपनी मांगों को लेकर के सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हो, उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हो और ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली। और वो सब छोड़ो, जो जायज हक है 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही, जो खुद सरकार ने अप्रूव किया था, 18 महीने के डीए और डीआर का भुगतान, वो तो कम से कम केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों को करे सरकार, लेकिन उसकी भी संभावनाएं बहुत कम हो रही हैं। ऐसे में 8वें वेतन आयोग के ऊपर खबरें अब ऐसी आ रही हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने कोई विचार नहीं बनाया कि 8वां वेतन आयोग लागू करेगी। तो सवाल सबसे बड़ा यह खड़ा होता है कि क्या अब 8वां वेतन आयोग बैठेगा, और अगर नहीं बैठेगा तो सरकार किस नई योजना पर काम कर रही है। अगर इंटरनेट की खबरों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो आ रही हैं, यूट्यूब चैनलों पर जो आ रही हैं, अगर उनको सही माने तो सरकार नई पेंशन योजना तैयार करने पर विचार कर रही है, जिसमें लास्ट पे ड्रॉन का 40 से 45% तक पेंशन के रूप में दिया जाएगा, जो लगभग ओल्ड पेंशन जैसा ही कुछ होगा। वेतन बढ़ोतरी को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं वो डॉक्टर एक्रॉयड का फॉर्मूला है या फिर परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट सिस्टम लाने की तैयारी हो रही है, यानी आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर आपके वेतन में वृद्धि होगी। अब उसमें कई और बिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा, जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग, महंगाई और रेटिंग। तीनों चीजों को मिलाने के बाद एक एवरेज निकाला जाएगा और उस आधार पर वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि कुछ भी अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, सरकार की तरफ से कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है कि किस फॉर्मूले को फाइनलाइज किया गया है वेतन बढ़ोतरी को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स की पेंशन को। लेकिन संगठनों के माध्यम से जो दबाव सरकार पर बन रहा है उसका असर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अभी तक तो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि कई महीने हो गए धरने देते हुए, अलग अलग तारीखों पर रैलियां भी आयोजित की गई, ज्ञापन भी सौंपे गए और रेल रोको आंदोलन तक हो गए, लेकिन जो मांगे थी वो मांगे ही रह गई। बाकी मिला तो आश्वासन, सांत्वना और मीडिया में खबरें, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। इस सरकार से उम्मीदें बहुत कम है।
जब विशेष कोई दबाव बनेगा तभी जाकर के कुछ हो सकता है। जो संख्या बल जिसकी बात बार बार हो रही है कि मांगों को लेकर के संख्या बल बहुत जरूरी है। कितने लोगों की मांग है और कितने लोग इन मांगों को लेकर के रैलियों में उपस्थित होते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा संख्या होगी उतना ही ज्यादा ध्यान केंद्रित करेगी, तब जाकर के मांग पूरी होंगी। अगर आपस में संगठन भिड़ते रहेंगे तो फिर मांग पूरी नहीं होगी, क्योंकि मतभेद हो जाएंगे, अलग अलग विचार हो जाएंगे, अलग अलग मांगे रखी जाएंगी। इसलिए जो भी मांगे हैं एक छत के नीचे आकर के संगठित तरीके से, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को रखा जाए, ताकि सरकार पर संख्या बल का दबाव बने। उनको पता चले कि बहुत बड़ा वोट बैंक ये मांग कर रहा है, जो कहीं ना कहीं चुनाव में असर डाल सकता है। कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, क्या 8वां वेतन आयोग बैठना चाहिए या नहीं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।